और स्वाभाविक तौर पे मैं आपके साथ सहमत हूँ। सभी लोग इलेक्शन में लड़ना चाहता है, इसमें कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं। वो अपना भागीदारी पार्टी में निर्वाचित प्रतिनिधि के नाते करना चाहते हैं, किंतु पार्टी के पास उपाय तो एक ही है, एक असेंबली में एक ही प्रतिनिधि हम दे सकते हैं। हाँ, ज्यादा प्रतिनिधि है तो ये आपके पार्टी के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। एक समय हरियाणा में ऐसा होता था, ज्यादा बहुत दूर चला गया ऐसा दिन नहीं है जो हम लोगों को कैंडिडेट के लिए घर घर में द्वार द्वार में जाना पड़ता था, और आज एक एक असेंबली में 10-10, 15-15 प्रतिनिधि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ये भाजपा का ताकत, भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के ताकत को दर्शाता है। अभी बाकी बचे जिनको टिकट नहीं मिला, इनमें से कुछ लोग उनका जो मानसिक रूप से उनको खराब लग सकता है, और हम अपने कार्यकर्ता को संभाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी संगठन के माध्यम से काम करते हैं और संगठन सर्वोपरि, व्यक्ति विशेष में हमारे पार्टी नहीं चलता। और आप लोगों ने इस लिस्ट में देखा है हम लोगों ने किस तरीके से जातीय समीकरण हो, राजनीतिक समीकरण हो और हरियाणा का हित के हो, सभी दिशा में देखते हुए इस लिस्ट को, कैंडिडेट को चयन करने हमने कोशिश किया है। मुझे लगता है हरियाणा को, जनता को ये लुभाएगी, और जनता जैसे चाहता है वैसा हम करने की कोशिश किया है। कांग्रेस का चेहरों को टिकट दे देगी है जो बाएं से आए हैं पार्टियां छोड़कर, जबकि पुराने जो चेहरे थे, पुराने वर्कर थे बीजेपी के, वो कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? अच्छा, मुझे बताइए, ओम प्रकाश धनखड़ पुराना नहीं है, कैप्टन अभिमन्यु पुराना नहीं है, नायब सिंह सैनी पुराना नहीं है, हमारे अनिल विज पुराना नहीं है। मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, इससे पुराना तो बीजेपी में कोई है ही नहीं। हाँ, तो आपको मैंने पहले पुराना बताया, तो ये जो लिस्ट बताया ये मेरे पिताजी के साथ जनसंघ करने वाले के लोगों का नाम मैंने बताया आपको। इसलिए हमने सभी समय अपने जो भी कार्यकर्ता संगठन में लगे हुए, इनका ध्यान और इनका मान, इज्जत, सम्मान हमने किया है। देखिए, राजनीति में बहुत कुछ करना पड़ता है, एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। सब लोग हमारे पार्टी में रहेंगे तो हमारे पार्टी से भी तो कुछ लोग आता जाता है, तो स्वाभाविक तौर पे जो दूसरी पार्टी से आया है हमारे पार्टी में काम कर रहा है, तो इनको प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे, समाज में उनका अधिकार नहीं है। हमने ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं चुना जो समाज में उनका दायित्व नहीं है, वह समाज उनको नहीं मानता। हरियाणा एक समाज के बंधन के साथ चलने वाले प्रदेश है, हरियाणा अलग है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ऐसा कुछ निर्णय किया है। तो मुझे लगता है हरियाणा का जनता उसको समझता है, क्योंकि हरियाणा में गोत्र और समाज ये दोनों चीज को मानने वाले प्रदेश है। इसलिए खाली पार्टी में ही हम चलेंगे और हरियाणा के लोगों का गोत्र नहीं मानेंगे, सामाजिक समीकरण नहीं मानेंगे, तो हरियाणा को कैसे समझेंगे? विपक्ष कह रहा है कि परिवारवाद का विरोध करती थी भाजपा, लेकिन परिवारवाद की। देखिए, विपक्ष जो कहने का, आप जिस विपक्ष के नाम ले, इनको अधिकार ही नहीं है सब बोलने की। आप एक बार सोच रहे, जो विपक्ष के नाम आप बोल रहे हो तो कांग्रेस ही है यहाँ, और तो कोई है ही नहीं। इन विपक्ष और भी कुछ विपक्ष जो यहाँ है, आपको मैं पूछता, इनका अधिकार है इसके ऊपर बोलने की? अधिकार है, आप बोलिए ना, उनको जाकर पूछे। आप लोगों के पास अधिकार नहीं है, उनको वो चैप्टर में ये शब्दों को उच्चारण ही नहीं करना चाहिए। इनके पार्टी पूरा खानदानों से, राहुल गांधी के माने गांधियों के खानदान से वो भी उधार किया हुआ है। गांधी कहाँ है? वो लोग तो नेहरू से। बाकी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कहाँ कौन से क्या है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये बात करने के लिए जगह है, डेमोक्रेसी है। इनके यह परिवार क्या बोलते हैं, बाप बेटा राजनीति कर रहे हैं, उधर मना कर दिया कैंडिडेट। इतने दिन तो भाई हम ही होंगे, हम अपने दोनों में कोई भी सीएम बनेगा, अब वोट से मना कर दिया, तो हम तो बाद में तय करेंगे। अभी क्या बताएगा हमारे जाट समाज को, इतने दिन बेवकूफ क्यों बनाया?
हम तो ऐसा राजनीति नहीं करते, हमारे लिस्ट में तो ऐसा नहीं है। हमने आज भी लिस्ट निकाला, इसमें जाट समाज से ज्यादा लिस्ट देखिए उठा के, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि उसी समाज से है, क्योंकि हरियाणा में वही समाज ज्यादा है। हमने उनका प्रतिनिधित्व तो सबसे ज्यादा दिया है। अभी लिस्ट देख लीजिए आप। विप्लव जी, आपकी पार्टी के बारे में ये राय उठती लोगों की कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मान सम्मान मिलता है। आपकी पार्टी में 5-5, 10-10 साल से जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको दरकिनार करते हैं, 3-4 दिन पहले सामने लोग टिकट पड़ना दी, इसे क्या मैसेज है? भाई साहब ने जो पूछा, आप थे नहीं तब, तो क्यों पूछा दोबारा? नहीं, इन्होंने जो पूछा आपने सुना है ना, मैंने सुन लिया, मैं तो भी तो पूछ रहा हूँ ये सवाल। तो क्यों पूछ रहे हो? 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप रिपीट क्यों कर रहे हो? रिपीट नहीं करिए। अरे प्रभु, रिपीट तो है, आपने पूरा जवाब सुन लिया। तो हमारे बीजेपी में कार्यकर्ता को जितना सम्मान होता है, भारत के किसी पार्टी में ऐसा नहीं होता। मैं लिख के देता तो आप भी लिख सकते हैं, आपको भी मालूम है। जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, आपसे भी अंतिम जन्म वाला व्यक्ति है। क्या मेरे पिताजी का नाम आप जानते हैं? मालूम है या किसी पत्रकार को, मेरे बंधु को नहीं मालूम। मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया ना इस पार्टी ने। आज आपके बीच में, आपके प्रदेश में आके मैं काम कर रहा हूँ ना। क्या बाकी सब पार्टी में संभव है हमारे जैसा आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाए, जिसके पिताजी का नाम भारत के एक बड़ा प्रदेश के लोग नहीं जानते? पत्रकार संभव हो सकता है? जिस पार्टी के बारे में आप बोलते हैं, इनके तो खानदानों के नाम से उनको जाना जाता है। बोलते ही अभी आप मैं बोलूंगा राहुल गांधी के बारे में बोलूंगा तो आप पूरे खानदान जानते हैं। मैं इसे बड़ा उदाहरण दिया, छोटे में भी प्रदेश में भी इनके ऐसा ही चलता है। हर प्रदेश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जाइए, चाहे साउथ में जाइए, सेम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक अकेला पार्टी है आप और मेरे लिए। वही पार्टी हम लोग को सूट करता है, क्योंकि कभी ना कभी तो सीएम बन पाएंगे इस पार्टी में, इस संगठन में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।